गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM सेकंड में आज हम अध्ययन करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अधिमान अंश पूंजी की लागत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, अधिमान अंश स्थायी तथा स्थिर आय वाली प्रतिभूतियां हैं जिन पर दिए जाने वाले लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है। शुद्ध अधिमान अंशों को छोड़कर इनके पुनर्भुगतान की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। यद्यपि इन अंशों पर लाभांश भुगतान करना अनुबंधित दायित्व नहीं है, जैसा कि ऋण पत्रों की दशा में होता है, किंतु फिर भी इनका निर्गमन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक लाभांश भुगतान की पूरी संभावना न हो जाए। अतः अंशधारियों द्वारा अपेक्षित लाभांश ही इनकी लागत है, जिनकी गणना अशुद्ध अधिमान अंशों की दशा में इन अंशों से उदय होने वाले वार्षिक भार को इनके निर्गमन से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि से संबंध स्थापित करके की जा सकती है। इसका सूत्र जो है इस प्रकार से है, KP = DPS अपॉन NP इंटू 100। DPS का अर्थ है प्रति अधिमान अंश देय लाभांश, यानी कि डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर, और NP का मतलब है नेट प्रोसीड्स, यानी शुद्ध प्राप्त राशि। कंपनी द्वारा जब वास्तविक लाभांश पर लाभांश कर डिविडेंड टैक्स चुकाया जाता है, तब उपरोक्त अशोधनीय अधिमान अंश पूंजी लागत की गणना निम्न प्रकार करनी होगी। DPS स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस DT ब्रैकेट बंद अपॉन NP इंटू 100। DT का यहाँ अर्थ है अधिमान अंशों पर अधिमान लाभांश पर कर, टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक कंपनी 100 रुपये वाले 9% अधिमान अंश निर्गमित करना चाहती है। पूंजी व्यय इस प्रकार है: अभिगोपन 2%, दलाली 0.5%, छपाई आदि 500 रुपये। पूंजी लागत याद कीजिए, यदि निर्गमन सममूल्य पर हो, 5 रुपये प्रति अंश बट्टे पर हो तथा 6 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर किया गया हो। यदि अर्जनों पर निगम कर की दर 30% हो तो पूंजी लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, यानी कि सम मूल्य पर अगर निर्गमित किए जाते हैं शेयर्स, तो ऐसी स्थिति में हम फार्मूला अडॉप्ट करेंगे KP आफ्टर टैक्स वाला = DPS अपॉन NP इंटू 100। देखिए, DPS यहाँ है, यानी कि डिविडेंड पर शेयर जो है ₹9 है, जो कि आपके इसमें आप देखेंगे एक कंपनी 100 रुपये वाले 9% का अर्थ है कि 9% का मतलब 9 रुपये, 100 पे 9 रुपये, यानी कि DPS इसका 9 रुपये है। और नेट प्रोसीड जो है वो 97 रुपीज़ है, क्योंकि एक तो 2% अभिगोपन और 0.5 दलाली, और इन सब को मिला के जो है इसका 3 रुपये खर्चा आता है। तो 100 में से 3 घटाने पर 97 रुपीज़ जो आपका बचता है। तो इस तरह से आपका नेट प्रोसीड जो है 97 है। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, KP आफ्टर टैक्स DPS हमने 9/97 इंटू 100, तो कैलकुलेट करने पर 9.278 आता है। और KP बिफोर टैक्स = KP आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस T, यानी कि 9.278 इंटू 1/1 माइनस 0.30 = 13.254% के करीब इसकी कॉस्ट आती है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर, यानी KP आफ्टर टैक्स = 9/100 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 100 = 9/92 इंटू 100, 9.783%। यानी कि अगर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट पर अगर हम इशू करते हैं तो आपका इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से KP बिफोर टैक्स 9.783 इंटू 1/1 माइनस 0.30, और फिर इसका जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर होने पर 13.976% आता है। इसी तरह से अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर, यानी कि हम इसको प्रीमियम पर अगर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो KP आफ्टर टैक्स का = आपके हम जब पुटअप करेंगे वैल्यू, तो 9/100 + 6
प्लस 6 इसलिए किया क्योंकि 6 पर शेयर जो है प्रीमियम पर किया जा रहा है शेयर इशू, इसलिए 100 प्लस 6 किया गया, और -3 चूँकि उसकी खर्चे हैं तो उसको घटाने पर तो ये इस प्रकार से 9/103 इंटू 100 8.737 जो है आपकी कॉस्ट आ रही है। और KP बिफोर टैक्स जो है 8.737 इंटू 1/1 माइनस 0.30, यानी कि इसकी जो कॉस्ट आएगी आपके 12 यानी 12.48%, यानी कि इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर पर हम निकाल सकते हैं। इसमें जो विशेष बात यह है कि 3 रुपये हमने कैसे निकाले, तो देखिए 3 रुपये का जो खर्चा है उसको निकालने के लिए हमने अंडर राइटिंग जो कमीशन जो दे रखा है 2%, तो 2 रुपये लिख दिया हमने। इससे से ब्रोकरेज 0.50 है, और प्रिंटिंग एटसेट्रा, प्रिंटिंग के जो खर्चा है वो टोटल 500 रुपये था, उसको डिवाइड किया हमने 1000 शेयर्स में, तो 0.50 आपका इसका खर्चा आ गया पर शेयर का। तो इस प्रकार से पर शेयर हमारा जो है 3 रुपये खर्चा आया। तो इस तरह से हमने इसका खर्चा 3 रुपये जो है नेट प्रोफिट जो है निकाल लिया। ठीक है, तो ये आज हमने चर्चा की शोध अधिमान अंशों के लागत के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे आगे समता अंश पूंजी की लागत के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।